और उत्तराखंड में नवरात्रि नहीं मनाया जाता। कुछ हमारे कल्चर्स जो है ना वो काफी हटके हैं, मतलब जो हिंदू रीति रिवाज है ना इनसे थोड़े से हट करके हैं। दो, पहाड़ों में नवरात्रि नहीं मनाया जाता है, पहाड़ों में नॉर्थ मनाया जाता है। तो से गढ़वाल से है वो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, ठीक है। वहां नहीं जा सकते जहाँ वो आदमी से मतलब नहीं कांटेक्ट रख सकती हैं, नहीं लगना होता। लगना मतलब छूना भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उस पे ये हिंदू कल्चर कैसे शामिल हुआ है, कैसे आया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग जिसका नाम है अयांश संगीता का सफर, मेरे चैनल का नाम। और मैं अपने वीडियोस में अलग अलग तरीके की चीजें अपने कल्चर के बारे में, पहाड़ी कल्चर, खान पान और अपने डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल रहने वाला। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों का व्रत होगा, आप सभी के लिए ये 9 दिन बहुत अच्छे से कुशल मंगल में बीते। तो हाँ, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में नवरात्रि नहीं मनाया जाता। तो आप लोग शॉक्ड मत होइएगा जो लोग उत्तराखंड से हैं, क्योंकि कुछ हमारे कल्चर्स जो है ना वो काफी हटके हैं, मतलब जो हिंदू रीति रिवाज है ना इनसे थोड़े से हट करके हैं। जैसे कि हमारे पहाड़ों में नवरात्रि अब आजकल सभी लोग रखने लगे हैं। औरतें नवरात्रि का जो 9 दिन माताओं का व्रत रखती हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। तो ये होता है बाहर के देशों में, लेकिन जो उत्तराखंड की परंपरा है वो ये नहीं है। वहाँ नवरात्रि व्रत रखते हैं, लेकिन वो नॉर्थ कहलाते हैं। नॉर्थ, नवरात्रि नहीं, नॉर्थ। नॉर्थ हमारे यहाँ ये जो दशहरे वाले नवरात्र जो भी चल रहे हैं, आज पहला दिन है, ये भी होता है। और जो चैत्र के नवरात्र है, चैत्र के नॉर्थ बोलते हैं, वो भी होता है। मैंने पूरी जानकारी अपनी मम्मी से ली है और वो अपना अपने अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो अपना बताती है। तो पहाड़ों में नवरात्रि नहीं मनाया जाता है, पहाड़ों में नॉर्थ मनाए जाते हैं। तो जैसे आप लोग का व्रत होगा, मेरा व्रत नहीं है। पहले मैं भी रखती थी, लेकिन अब आजकल ना थोड़ी सी जिज्ञासा सी होती है कि अपने बारे में कुछ जानना चाहिए कि हम लोगों का कहाँ से सारे कल्चर आए और कहाँ से इस सब की उत्पत्ति हुई, पूजा पाठ, इन सब चीजों की कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो ये सब चीजें मैं जान रही हूँ आजकल, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो भगवान का कंसेप्ट है इसे भी, तो हम लोगों का जो पहाड़ों में रहते हैं उनके देवी देवता अलग होते हैं, काफी अलग होते हैं। जो कुमाऊं से, गढ़वाल से हैं, वो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो मेरे मायके में ग्वल जी हैं, ग्वल महाराज हैं, गंगनाथ जी हैं, और ठीक है। और ससुराल में ग्वल है, आई थिंक है, हाँ है, ग्वल है। और परियां है, आचरी जिन्हें कहा जाता है वो परियां है। तो उनके बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैं नवरात्रि के बारे में बताऊंगी आपको। तो हमारे जो कुल देवी देवता है तो इनके नॉर्थ लगाए जाते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि हमारे यहाँ जो देशों में होता है वो नहीं होता है कि 9 दिन तक लेडीज व्रत रखती हैं और लेडीज अब तो कुट्टू का आटा और वो पकवान खाती हैं दिन भर में। मैं पहाड़ियों के बारे में बता रही हूँ, क्या करते हैं देश में देखा देखी, अरे कुट्टू का आटा खाया जाता, अच्छा बड़ी अच्छी बात है। तो वो भी क्या करते हैं, पूरा दिन भर व्रत रखेंगे। और जेंट्स का इसमें ज्यादा कोई रोल नहीं होता है, कई कई जो धार्मिक जेंट्स होते हैं वो रखते हैं। तो क्या करते हैं, कुट्टू का आटा रात को खाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ व्रत कोई सा भी रखते हैं तो वो अन्न खाते हैं, एक टाइम का अन्न, एक छक बोलते हैं उसको, एक छक खाना यानी कि एक टाइम खाना। तो कुट्टू का आटा खाएंगे। अरे इतने महंगे महंगे पकवान, साबूदाने की खिचड़ी व्रतों में खाते हैं, मतलब खाना नहीं खाते, 9 दिन तक यही खाते हैं। तो चलिए, अपने अपने रीति रिवाज है, लेकिन हमारे पहाड़ियों में ऐसा नहीं होता। अब सब लोग अब ऐसा करने लग गए हैं, देखा देखी करते हैं, लेकिन जो हमारी जो जड़ है, हमारी जो संस्कृति है वो ये नहीं है। वो है हमारे यहाँ नॉर्थ लगते हैं। जैसे आपके यहाँ जो भी कुल देवता है उसके नॉर्थ लगाए जाते हैं, चैत के नॉर्थ में और ये
जो दशहरे के टाइम पे नवरात्र इन नौतों में, उनमें होता ऐसा है कि मंदिर में नौर्त लगते हैं तो जेंट्स व्रत रखते हैं। जी हाँ, कंसेप्ट उल्टा है ना। जेंट्स व्रत रखते हैं, वो भी वही व्रत रखते हैं हम लोगों के यहाँ। हमारे जो कुल देवी देवता है वो अपने किसी घर के एक सदस्य के अंदर आते हैं, ऐसा है। मतलब मैंने देखा है और मेरे तो बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़ा अजीब सा वो माहौल होता है। तो कुल देवी देवता आते हैं, तो जिन जेंट्स के अंदर कुल देवी देवता आते हैं, जैसे गोल जी आते, गन्नाथ जी आते, तो उनको व्रत रखना होता है, वही उस व्रत को रखते हैं और मंदिर में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन काम कर रहे हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, आपका व्रत है, ये नहीं होता है। वहां ये होता है कि अगर आप गोल के नॉर्थ लगे हैं और आप लोग नॉर्थों में हिस्सा ले रहा है, आपका परिवार से जो जेंट्स जाएगा वो दिन भर मंदिर में रहेगा, दिन भर मंदिर में बैठा रहेगा और उसको एक टाइम का खाना मिलेगा, और वो खाना जो बनाएंगे जो पकाएंगे उनका भी व्रत होता है, वो भी एक ही टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, और खाना खाते हैं, और ये सब फैंसी आइटम ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो जिनका व्रत रहेगा वो मंदिर में ही रहेंगे 9 दिन तक, 9 दिन तक। और इसमें अलग अलग कंसेप्ट है, जैसे अलग अलग देवता की पूजा, जैसे नवरात्रि में किसी की अष्टमी के दिन होती है, तो किसी के 10 दशहरा के अगले दिन होता है, यानी कि 11वें दिन में होता है। तो मम्मी जो बता रही थी कि वो कह रही थी कि जो गोल्ले जी के जो जाग सॉरी मैं जाग क्यों कह रही हूँ, गोल्ले का जो नवरात्र नॉर्थ लगता है उसमें क्या होता है कि 10 दिन तक व्रत रहेगा आदमियों का, जो जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं वो मंदिर में ही रहेंगे, ठीक है। और जिनके और ऐसा नहीं कि कोई भी व्रत ले लेगा, जिसके शरीर में वो देवता आते होंगे वही जाकर के व्रत रहेगा। बहुत नियम कानून होते हैं दोस्तों। सुबह 2 टाइम नहाएगा, और 3 सुबह उठ के पूजा होगी, दोपहर में 12 मतलब दोपहर के टाइम में पूजा होगी, शाम के समय पूजा होती है, धूनी जमाई जाती है शाम के समय, गोल्ले की धूनी जमती है, तो शाम के समय पूजा होती है। और फिर खाना खाने के बाद फिर रात को जो नॉर्थ लगते हैं, फिर रात को और होता है 12-1 बजे तक होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें कि पूरा गांव देखने के लिए जाता है मंदिर में, नॉर्थ देखने के लिए। अरे नॉर्थ लगे हैं, वहां नॉर्थ लगे हैं, रात भर गाने बजाने की आवाज आती है, वो भी वाला गाना बजाने जो हिंदी सॉन्ग में माता रानी ये सब नहीं, हम लोगों के जो उनके गाने होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फिर गोल्ले 10 दिन तक जो है नॉर्थ लगे रहेंगे। और उसमें ऐसा होता है, औरतों का ज्यादा कोई रोल होता नहीं है, औरतें वहां नहीं जा सकती जहां वो आदमी से मतलब नहीं कांटेक्ट रख सकती हैं, नहीं लगना होता, लगना मतलब छूना भी ऐसा नहीं होता है, जिन्होंने नॉर्थ के व्रत रखे होते हैं। और जो धुनी होती है उस धुनी पे भी औरत नहीं जाती है, ऐसा मम्मी ने बताया है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, थोड़ा सा जिनको ज्यादा जानकारी हो, कोई बुजुर्ग हो तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ऐसा होता है। और मतलब जाएंगे, औरतें जाएंगी नौरतों में जाएंगी, जाकर के वहां पे देखेंगे कैसा हो रहा है, देवता आ रहा है, देवता क्या कह रहा है, लेकिन वो उस इंसान से टच नहीं होते हैं और धुनी से दूर रहते हैं, ठीक है। ये मम्मी ने बताया। और मम्मी कह रही थी जैसे कालिका जी में लगता है, हाट कालिका में लगा होगा, नॉर्थ लगे होंगे, तो हाट कालिका और गोल्ला के नॉर्थ लगते हैं। और काना काशीण के मंदिर में मम्मी कहती कांडा की है भी मम्मी, तो काशीण के मंदिर में लगता है, वो भी कालिका का मंदिर है बल। तो उसमें भी मम्मी कह रही थी कि काशीण के मंदिर में अष्टमी के दिन पूजा होती है, 7 दिन तक नॉर्थ लगते हैं, अष्टमी के दिन पूजा होती है। और गोल्ल के और उनके किसके हाट कालिका जी जो कालिका है उनका उनका जो है 10 दिन तक नॉर्थ लगेंगे, 10 दिन नॉर्थ, 9 दिन नॉर्थ, ऐसा होता है, 10 दिन तक नॉर्थ लगेंगे और 11वें दिन पूजा होती है, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा बताया लोगों का, कौन लोग ये व्रत रखते हैं, वही लोग रखते हैं जिनके देश शरीर में वो देवता आता हो। अब वो एक बंदा नहीं रखेगा, गाँव के जितने भी बिरादरी में जितने भी लोग जिनके शरीर में क्योंकि हर किसी के घर में वो देवता होता है, तो हर किसी के घर में से एक सदस्य के अंदर आता जरूर है। तो वो कोई भी रख सकता है, कोई भी नॉर्थ में पार्टिसिपेट कर सकता है आदमी, औरतों का इसमें ज्यादा कोई रोल नहीं है। आप देख रहे हैं जो देश में जो होता है
बाहर होता है उनमें औरतों का रोल होता है, लड़कियों को कन्या पूजन होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है आदमी व्रत रखते हैं, और आदमियों का ही जो बजाएगा, जो ढोल वगैरह बजाता है, उसका भी व्रत रहेगा, क्योंकि वो भी पूजा में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका भी व्रत होता है। और जो उनके लिए जो जिन्होंने नवरात्रि नौरतों का व्रत रखा है, जो उनके लिए खाना पका रहा है, उनका भी व्रत रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और फिर जब जैसे गोल्ले के नौरत लगे हैं तो 10 दिन तक नौरत चल रहे हैं। 11वें दिन होती है पूजा। पूजा होती है, पूजा में हमारे यहाँ बलि की प्रथा चलती है, बलि प्रथा चलती है आज भी। कई जगहों पर अब तो रोक लगा दी गई है बलि प्रथा में, लेकिन आज भी क्या करते हैं, जैसे हम भी बहुत मानते हैं, क्योंकि हम भी ऐसा, मतलब जैसे प्रण कहते हैं ना कि मेरा ऐसा होगा तो मैं अठवार लेके आऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं मतलब जूर बाकर 2 बकरियों की बलि दूंगा, ऐसा होता है। हम भी अभी भी ऐसा मानते हैं, हमारी मान्यता है। तो बलि दी जाती है। पहले बलि दी जाती थी, बकरा काटा जाता था, बकरा कटता है, बलि दी जाती थी, बकरा काटा जाता था मंदिर में, गोल जी के मंदिर में, हाट कालिका के मंदिर में। तो बकरा काट के जिसने बोला था चढ़ाने के लिए, मतलब प्रण किए होते हैं नौरतों में, मैं अपनी खुशी से, तो वो सिर उसका सीरी वहां पे चढ़ाई जाती है, और बकरा वो लोग घर ले जा सकते हैं, और फिर वो वहां घर पे अपना बना करके पूरे गांव में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। तो हमारे यहाँ ये सब चीजें प्रसाद के तौर पे चली हैं, चलती आ रही हैं, आज भी हैं, है ना। और पंडित पूजा कराता है, पंडित भी होते हैं, पंडित भी पूजा कराते हैं। और जो सीढ़ी चढ़ती है मंदिर में, वो पंडित की होती है, ऐसा बोलते हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ। अष्टमी के दिन बकरा कटता है, और 10वें दिन के बाद 11वें दिन भी बलि दी जाती है, उस दिन भी बकरा कटता है। तो हमारे रिचुअल्स अलग हैं, उत्तराखंड के रीति रिवाज आज भी अलग हैं, क्योंकि इसके पीछे उत्तराखंड की हिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं उसको जान रही हूँ आजकल, तो उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उस पे ये हिंदू कल्चर कैसे शामिल हुआ है, कैसे आया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग बोले ना बोले, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये वाक्य लगता है कि हमारे कल्चर में हिंदुओं का जो कल्चर है, हिंदू धर्म का जो कल्चर है, वो कैसे मिक्स एंड मैच हुआ है, वो आपको जरूर बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग इस पे वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप लोग जरूर बताना। कोरी पूजा भी होती है। कोरी पूजा में वो देवता खुद बताएगा कि उसे बलि चाहिए या कोरी पूजा चाहिए, ऐसा हो, मम्मी ने बताया। देवता खुद बताता है, अगर वो कोरी पूजा चाहता है तो कोरा, मतलब ककड़ी वगैरह काट के कोरा, ऐसा कोरी पूजा करेंगे। और फिर लेकिन मंदिर जो है 6 महीने तक बंद रहता है, बल ऐसा मम्मी बोल रही थी। 6 महीने तक बंद रहता है दरबार, 6 महीने तक नहीं लगेगा। जब बलि दी जाती है तो फिर बलि देने के बाद मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। तो हम लोग के यहाँ बलि दी जाती है, और वो प्रसाद के तौर पे लिया जाता है। मीठा होता है, पूरी हलवा, और जो राग बनाया सान होता है ना, सान आप लोगों को किस किस को बहुत स्वाद लगता है, तो वो करके, मतलब 2 पीस क्यों ना हो, वो सभी को दिया जाता है, उसको मना नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सारे नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन भी होते हैं, लेकिन वो उसको ऐसे ले लेते हैं, अगर नहीं खाते हैं सर पे चढ़ाते हैं, और जिसको खाना है खाए, ना नहीं खाना है मतलब अनादर नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये चीज है। तो हमारी कल्चर, हमारे रीति रिवाज काफी अलग हैं। और नॉर्थ शुरू हो गए हैं घरों में दोस्तों, तो नॉर्थों में और क्या क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मिस हो गया है हमारा हमारा जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। हमारे जो देवी देवता हैं, उन पे हमारा बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं क्या बताऊं, मतलब जो वो अलग ही चीज है कुछ। जैसे आपने कांतारा मूवी देखी है, अगर आपने कांतारा मूवी देखी है, तो वैसा ही हम लोगों का भी कल्चर है। हमारे देवी देवता भी ऐसे शरीर में, तो जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है। तो हम उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। मैं दिया बत्ती तो नहीं करती, लेकिन उनका नाम हमेशा लेती रहती हूँ। कभी भी बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो उनका नाम जरूर लेती हूँ, क्योंकि हमें अपने कुल देवी देवता पे बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो ठीक है। और बहुत
चीजें हैं हमारे हम लोग के घरों घरों में जो होती हैं, जो जो कुमाऊनी है पहाड़ियों तो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपने देवी देवताओं पे इतने ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। आप लोगों को सभी को पता होगा और जो नॉन पहाड़ी है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो पहाड़ी है उनको नौरतों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।